तो जैसे हमने बीते शनिवार जवानों के लिए कि जवानों को हर क्षेत्र में, पढ़ाई हो, खेल हो या कोई भी ज़िंदगी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जीत हासिल करनी चाहिए। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी मौत, शैतान, कब्र, दुनिया, पताल, सबके ऊपर जीत हासिल की, तो हर जवान को भी अपने जीवन में जीत हासिल करनी चाहिए। तो हमने एक ऐसे नौजवान के बारे में पढ़ा था कि उसने अपने जीवन के हर क्षेत्र में ही जीत हासिल की थी। उस जवान का नाम था, क्या नाम बताया था? हाँ जी, जोर से बोलें। दानिएल। तो पहली बात जो दानिएल के अंदर हमने कि उसके अंदर क्या, कौन कौन से ऐसे गुण थे जिनके कारण वो हर क्षेत्र में विजय हुआ, जीत हासिल की। पहली बात उसके जीवन में क्या थी? बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। दृढ़ इरादा, है ना, कि उसके अंदर जो थी वो दृढ़ इरादा था। दूसरी बात कि अपने भाइयों के साथ एकता। फिर तीसरी बात कौन सी हमने उसके अंदर जो गुण थे, तीसरी बात कौन सी? कि उसका प्रार्थना जीवन। तो आज हम उसके जीवन के और गुणों के बारे में भी विचार करेंगे। तो आज चौथे नंबर पे हम देखेंगे कि उसका जीवन जो था एक गवाही वाला जीवन था। उसका जीवन एक गवाही वाला जीवन था। दानिएल 6 बाब उसकी 22 है। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ हे ਰਾਜਨ मैं दोष नहीं कीता। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानिएल का जीवन गवाही का जीवन था। उसने कहा कि उसके सामने, खुदा के सामने भी मैं क्या पाया गया हूँ? निर्दोष। और तेरे सामने भी मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया। तो इंसान के जीवन में 2 तरह की गवाही होती है। एक खुदा के साथ उसका कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है खुदा के सामने उसका जीवन। दूसरा दुनिया के सामने उसका जीवन, दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ उसका कैसा संबंध है, कैसा रिश्ता है। तो 2 तरह की गवाही दानिएल के जीवन में पाई गई। आज एक ईमानदार के जीवन में भी 2 तरह की गवाही होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी 2 तरह की गवाही पाई गई। जब हम लूका की इंजील 2 बाब उसकी 52 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। लूका की इंजील 2 बाब उसकी 52 आयत। हाँ जी। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਗਿਆਨ ਔਰ ਕੱਦ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। फिर से एक बार पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। किसके अनुग्रह में बढ़ता गया? परमेश्वर ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ। परमेश्वर और
मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह का रिश्ता जो था परमेश्वर के साथ भी एक सही था और मनुष्यों के साथ भी रिश्ता क्या था, सही था। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता सही होना और मनुष्यों के साथ भी संबंध सही होना, गवाही दोनों तरफ इंसान ने बनानी है। संत पौलुस अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि कैसे उसने खुदा के सामने और मनुष्यों के सामने अपनी गवाही बनाई। प्रेरितों के काम 24 बाब उसकी 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, मैं आप भी ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। मैं यत्न करता हूँ अपने लिए, ये हमेशा कोशिश में लगा रहता हूँ। किस कोशिश में? क्या सुना? इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। परमेश्वर की और मनुष्यों की और मेरा विवेक सदा क्या रहे? निर्दोष रहे। मेरा जो विवेक है मुझे दोषी ना ठहराए कि मैंने खुदा के विरुद्ध में ये गुनाह किया या उस मनुष्य के विरुद्ध कोई गुनाह किया, मैंने उस मनुष्य के साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने अपने परिवार के उस मेंबर के साथ बुरा व्यवहार किया, रिश्तेदार के साथ बुरा व्यवहार किया, या कि मेरा विवेक खुद ही कहता कि मैं यत्न करता रहता हूँ कि मनुष्यों के बीच में भी मेरी गवाही और खुदा के बीच में, खुदा के सामने भी मेरी गवाही हो कि परमेश्वर के साथ भी मेरा विवेक मुझे दोषी ना ठहराए, कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, अपने संबंध को इकट्ठा रखना और दुनिया के बीच में भी भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, आस पड़ोस के लोग हों, उनके बीच भी अपने रिश्ते को इकट्ठा रखना। तो जैसे दानियल जो था वो जवान नौजवान, उसने परमेश्वर के सामने भी अपने संबंध जो थे, परमेश्वर के साथ जो संबंध थे वो भी अच्छे संबंध थे, दुनिया के साथ भी क्या थे, अच्छे संबंध थे। इसीलिए उसने कहा कि हे राजन, मैंने खुदा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध भी कोई गुनाह नहीं किया और तेरे विरुद्ध भी कोई गुनाह नहीं किया। तो यीशु मसीह के बारे में भी परमेश्वर और मनुष्यों की कृपा में क्या करता गया, वो बढ़ता गया। इसका मतलब है कि इंसान के जीवन में दोनों तरह की कृपा का होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की कृपा भी होनी ज़रूरी है और मनुष्यों की कृपा भी होनी ज़रूरी है कि मनुष्य भी उसके बारे में गवाही दें कि ये इंसान तो बहुत ही अच्छा है, ये इंसान तो, इसने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, इसने तो कभी किसी को अपने मुख से बुरा बोला ही नहीं है, ये तो खुदा का जन है, ये खुदा का संत है, या खुदा का ही रूप है, जैसे लोग बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि गवाही जो है हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ भी एक अच्छा संबंध बनाना है और मनुष्यों के साथ भी एक अच्छा संबंध बनाना है। तो दानियल का जीवन एक गवाही का जीवन था। फिर पांचवी बात, दानियल के जीवन में और कौन सा गुण था कि वो निर्दोष था। दानियल शिबाब उसकी 4 आयत। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਮਨਸਬਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਕਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਨੀਅਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਖੋਟ ਨਾ ਲੱਭਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਜਾਂ ਖੋਟ ਨਾ ਲੱਭਾ। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। दानियल जो था गैर जातियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में ऊंचे पद पर था, ऊंचे स्थान पर था, ऊंची पदवी पर था। तो वहाँ के जो अधिकारी थे, पढ़ेंगे, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। दानियल के विरुद्ध क्या ढूंढने लगे? दोष ढूंढने लगे। परंतु वह विश्वास योग्य था
और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। वो विश्वास योग्य था, उसके काम में कोई भी भूल या दोष ना निकला। और तो हाँ जी, हाँ जी। और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। वह कोई भी उसके जीवन में कोई ऐसा अपराध या दोष ना पा सके। तो आप भी हो सकता अन्य जातियों के बीच में कोई जॉब कर रहे हो, किसी फैक्ट्री के बीच में जॉब कर रहे हो, पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उसके कॉलेज के स्टूडेंटों के बीच में और स्कूल के बीच में, उसके साथी स्टूडेंटों के बीच में, और जहाँ खेलों के बीच में, जहाँ कहीं भी आप हैं, तो आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके साथी जब आपके जीवन के बीच में कोई दोष ढूंढना चाहें तो कभी भी आपके जीवन में कभी दोष ना पाया जाए। तो इसका मतलब है कि वह निर्दोष था। वहाँ गैर जातियों के बीच में ऊंचे पद के ऊपर होते हुए भी उसने ऐसा कोई दोष नहीं किया। उन्होंने ढूंढना भी चाहा लेकिन बिल्कुल अपराध रहा, उसके जीवन में कोई भी ऐसा अपराध पाया नहीं गया। तो आप कहीं भी हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं संगत के बीच में तो बहुत अच्छे नजर आते हैं, लेकिन बाहर उनका गवाही का जीवन नहीं होता। गवाही हर जगह में होनी चाहिए। आप हर जगह में कहीं भी जाएं, शादी में जाएं, रिश्तेदारों के बीच में जाएं, काम पे जाएं, या पढ़ने के लिए जाएं, हॉस्टल में रहें, कहाँ भी रहें, लेकिन आपका जीवन हमेशा क्या पाया जाना चाहिए? निर्दोष पाया जाना चाहिए। उन अधिपतियों ने, उन सारे अधिकारियों ने, उन सब लोगों ने जब उसके जीवन के बीच में दोष ढूंढना चाहा तो कोई दोष पा नहीं सके। यहाँ तक कि उसका जीवन खुद भी, उसका विवेक अपने बारे ही गवाही दे रहा है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा, फिर एक बार पढ़ लेंगे शेख भाई। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई इसका भूल मतलब नहीं उसका की। खुद का विवेक भी उसके जीवन के बारे में गवाही दे रहा है। तो आपका अंदर का विवेक भी तुम्हारे बारे में गवाही दे। आप अपने अंदर भी जब ढूंढें तो फिर कोई ऐसा गुनाह ना मिले कि आपका जीवन बिल्कुल खुदा के सामने भी निर्दोष है और दुनिया के सामने भी क्या है? निर्दोष है। तो आपका जीवन बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए। फिर छेवीं बात, जो छेवां गुण था उसके जीवन के बीच में, दानिएल की समझ थी कि दानिएल समझदार था। दानिएल जो था अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में हमेशा चौकन्ना रहता था, चौकस रहता था, और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए हर समय वो तैयार रहता था कि उसके जीवन के बारे में, उसके लोगों के जीवन के बारे में खुदा की क्या योजना है। वो यहाँ तक कि उसने अपने लिए, अपने लोगों के लिए वर्त रखकर भी दुआ की कि खुदा की इच्छा को क्या कर सके, जान सके। दानिएल 10 बाब उसकी 2 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। मैं दानिएल उन्हां दिनां विच तिन्नां साथियां तोड़ी सोग करदा रहा। मैं स्वाद, हाँ जी, हाँ जी, पूरी है। उन दिनों में दानिएल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन दिनों में मैं दानिएल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। इसका मतलब है कि अपने लिए, अपने लोगों के लिए, खुदा की प्रजा के लिए आंसू बहाता रहा कि खुदा की क्या योजना है। और इसका मतलब है कि वो हमेशा अपने बारे में, खुदा के लोगों के बारे में, अपने कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में हमेशा क्या रहता था? चौकन्ना रहता था, चौकस रहता था। ये उसके अंदर एक गुण था। तो चौकसी वाला जीवन था, वो बड़ी समझदारी के साथ चलता था। तो आज खुदा के लोग भी हमेशा चौकसी से चलने चाहिए। जैसा आप इन दिनों में अभी भविष्यवाणियां सुनते आ रहे हैं कि आपका प्रार्थना का बुर्ज ऐसा ऊंचा होना चाहिए कि आप दूर तक देख सको खुदा के लोगों के साथ क्या होने वाला है,
इस पृथ्वी के ऊपर कौन सी खुदा के लोगों के विरुद्ध घटना घटने वाली है, दूर से ही देख सको। दूर से देखने का मतलब है कि आपका अंदर का देखने वाली आंखों की रोशनी इतनी तेज हो कि आप देख सको। इसी संडे जो भविष्यवाणी हुई थी कि आप देखकर कैसे लिखना है, कैसे लिखना है कि कोई दौड़ते दौड़ते भी उसको क्या कर सके, पढ़ सके। कैसे था? याद है आपको कि नहीं? दौड़ते दौड़ते भी लिखना है, दौड़ते दौड़ते पढ़ भी सकना है। कि इसका मतलब है कि इतनी तेज चलना है और जो कुछ भी खुदा दिखाते हैं खुदा के लोगों के लिए कि आने वाले उसको क्या कर सकें, पढ़ सकें। तो आज दानिएल जो था, दानिएल खुदा के अपने लोगों के बारे में और अपने बारे में हमेशा जो करना रहता था, खुदा ने उसके अंदर ये समझ रखी हुई थी। तो इसके लिए उसको वर्त में जाकर बड़े आंसू बहाकर भी अपने लोगों के लिए क्या करनी पड़ी, दुआ करनी पड़ी। फिर सातवीं बात, दानिएल जो था वो बहुत हलीम था, उसके अंदर हलीमी थी। दानिएल 10 बाब उसकी 17 आयत। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਸੋ ਝੱਟ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਰਿਹਾ। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके? अपने आप को उसने इतना दीन किया, इतना हलीम किया। कहता कि प्रभु का दास अपने आप को क्या कह रहा है कि प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर रहा है, मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं। जैसे इतना दीन, इतना हलीम कर दिया कि मैं इस योग्य कहाँ हूं कि मैं अपने खुदा के साथ बात करूं। क्योंकि मेरी देह में ना तो फिर कुछ, तो इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके? अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके कि कहा है ना, इतना हलीम, इतना दीन अपने आप को कर दिया, इतना शून्य कर दिया कि कहा खुदा सारी सृष्टि का मालिक और मैं है ही क्या हूं। प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके? क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। मेरी देह में ना तो कोई बल या ना ही कोई सांस या, मैं तो उसके सामने खड़े होने के योग्य भी नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि वो बहुत हलीम था, दीन था। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा गया है फिलिप्पियों 2 बाब उसकी 6 से 9 आयत तक। ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤਾਈਂ, ਸਗੋਂ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾਈਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ उत्तम है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के बराबर होना अपने वश में अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यीशु मसीह के अंदर इतनी दीनता थी, इतनी हलीमी थी कि परमेश्वर के तुल्य होकर, परमेश्वर के बराबर होकर भी उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना जाना, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर वरन दिया अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा और दास का स्वरूप धारण किया
और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्यों के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन अपने किया, आप को क्या कर दिया, दीन किया, दीन कर दिया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकार रहा, मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी क्या कर ली, सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया वह नाम उसको मिला जो सब नामों में जो श्रेष्ठ है। सारे नामों से क्या था, श्रेष्ठ था। तो इसका मतलब है कि दीनता, हलीमी का होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण, ये आदर्श बनकर आपके लिए कि वो परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर के बराबर था, लेकिन परमेश्वर के बराबर होने का को उसने ना समझा। और आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम कौन से कम हैं। जैसे मूसा के समय में कोरा वंशी जो थे, उन्होंने कहा कि हम मूसा से कौन से कम हैं, हम में भी खुदा का आत्मा काम करता है, हम भी पाक रूह में बढ़ते हैं, तो हम कौन से कम हैं। तो आज जब दीनता आपके अंदर होगी, हलीमी आपके अंदर होगी, वही लोग ऊंचे किए जाते हैं। यीशु मसीह को वो नाम दिया गया जो सब नामों से क्या था, उत्तम नाम था। दानियेल ने कहा, मैं प्रभु का दास इस योग्य ही नहीं कि मैं खुदा के साथ बात कर सकूं, ना तो मेरे अंदर वो शक्ति है, ना मेरे अंदर वो बल है, ना मेरे अंदर वो सांस ही रही है कि मेरे अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है कि मैं अपने खुदा के साथ क्या कर सकूं, बात कर सकूं। तो इसका मतलब कि आज सब जवानों को ऐसे गुणों से भरपूर होना चाहिए, उनके अंदर हलीमी होनी चाहिए, उनके अंदर बड़ी दीनता होनी चाहिए। और खुदा के लोग बड़ी बुद्धि से भरपूर होते हैं। जैसे दानियेल के अंदर वो समझ थी, तो खुदा के लोगों के अंदर भी ऐसे ही आज समझ होनी चाहिए। और फिर उनके जीवन निर्दोष होने चाहिए, उनका जीवन गवाहिया जीवन होना चाहिए। उनके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, बहन भाई, कलीसिया के बीच में लोग उनके बारे में गवाही दें। ये नहीं है कि लोग उनकी तरफ उंगल उठाएं, उनके ऊपर दोष साबित करें, बल्कि आज उनका जीवन एक गवाहिया जीवन होना चाहिए। और जैसा दानियेल जवानी के समय में इरादा जो था, उसका दृढ़ इरादा, उसने दृढ़ इरादा ले लिया, तो फिर उसको उकसाने वाले, भड़काने वाले भी उसके इरादे से हटा नहीं सके। फिर उसका जीवन जो था अपने प्रार्थना वाले दोस्तों के साथ और खुदा के लोगों के साथ बहुत एकता वाला जीवन था, और फिर उसका जीवन प्रार्थना वाला जीवन था। तो आज आपके जीवन में भी जब ये सभी गुण होंगे, तो अब हर क्षेत्र में क्या होंगे, विजय होंगे। क्योंकि आज सबसे जरूरी जवानों के अंदर दीनता का होना, हलीमी का होना बहुत जरूरी है। क्रोध में आकर बहुत सारे जवान जो हैं वो बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिनसे उनके गवाही के जीवन के ऊपर भी क्या उठती है, उंगल उठती है। तो दीनता, हलीमी सब जवानों के अंदर होनी चाहिए। तो आज अपने लिए ऐसे गुणों को लेना है। जब आपके अंदर ऐसे गुण होंगे, फिर कोई भी क्षेत्र होगा, पढ़ाई के बीच में, खेलों के बीच में, जहाँ कहीं भी आप बड़ी बड़ी अहदों के ऊपर हैं, बड़े स्थानों के बीच में हैं, तो वहाँ हर समय आपको क्या मिलेगी, विजय मिलेगी। तो आज ही अपने जीवन में ऐसे गुणों को धारण करने के लिए खुदा के आगे घुटनों को टेकें। क्या है खुदा, मेरे अंदर भी दानियेल जैसे जवानी के समय में दृढ़ फैसला लेने वाला था, मुझे भी ऐसा बना दे, कभी भी मैं पीछे ना हटूं, दाहिने बाएं ना देखूं, पीछे मुड़कर ना देखूं, मैं अपने निशाने की ओर देखूं और आगे ही आगे बढ़ता चला जाऊं, बढ़ती चली जाऊं। आज मेरे जीवन को भी ऐसा बना दे, मेरे जीवन में भी ऐसा एकता का बल दे, मैं भी एकता में तेरे लोगों के साथ चल सकूं। मेरा जीवन भी प्रार्थना का जीवन बना दे, कोई बात मेरे जीवन में रुकावट ना पैदा कर सके। और मैं भी दानियेल की तरह बेशक उस समय वो कानून पास हो चुका था, दिन में वो 3 टाइम क्या करता था, दुआ करता था, जैसे पहले दुआ करता था। मेरे जीवन में भी कभी प्रार्थना के बीच में रुकावट ना आए, मैं तेरे साथ वाचा की दुआ करता चला जाऊं, करती चली जाऊं, और मेरा विवेक
कभी मुझे दोषी ना ठहराए। मेरा विवेक दुनिया के सामने, तेरे सामने कभी मुझे दोषी ना ठहराए, ऐसा बना दे। और आज दानिएल की तरह आपके अंदर वो गुण जब होंगे तो कोई ऐसी बात नहीं जो आपको जीत में बढ़ने के लिए रोक सके, जो आपको आपके निशाने में बढ़ने की ओर रोक सके, या आपके जीवन में कोई रुकावट डाल सके, बांधा डाल सके। तो आज इन सारे गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। जब जी आपके अंदर गुण होंगे तो फिर आपको कोई भी वस्तु रोक नहीं सकेगी। फिर आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में उन्नति होगी, वो शांति होगी, वो तसल्ली होगी, वो बड़ी जीत होगी। और आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खुदा की प्रजा के लिए एक बरकत का कारण बन जाएंगे। जैसे दानिएल भी खुदा के लोगों के लिए, अपने नाम के लिए क्या बन गया था? बरकत का कारण बन गया था। तो आपको भी खुदा सब लोगों के लिए बरकत का कारण बनाना चाहते हैं। तो आज से ही वो सारे गुण अपने जीवन में लें ताकि आप सबके लिए एक बरकत का कारण ठहरें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।